नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले आरआरबी स्टाफ नर्स की जो भर्ती आ चुकी है, जिसका फॉर्म जो है आप सब लोगों ने भर दिए होंगे। जी हाँ, फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम जल्द होने वाले। उसका जो है क्लासेज चल रही है अपने, और ऑलरेडी जो है 17 क्लासेज यानी 17 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। 18th यानी कि 18वीं क्लास आज लाइव रहने वाली। इसमें अपन बात करेंगे पुराने पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। मतलब क्या है कि पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक आरआरबी के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट रहती है, उसके पेपर एक्चुअली आते कैसे हैं। इससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। और एक बड़ी जो है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये भी है कि आरआरबी में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते हैं। तो उसी आधार पर अपने 17 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में। आप जाकर ज़रूर देखना, जहाँ प्ले लिस्ट बना रखी है हमने आरआरबी ओल्ड पेपर के नाम से या प्रीवियस ईयर पेपर। आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएंगे तो 17 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा ईएसआईसी के लिए हमने जो है 80 क्लासेज ली थी, वो भी आपके आरआरबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी कैसा पेपर आता है, इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, आरआरबी तक अपने हमेशा क्लासेज चलेगी। रोज़ शाम जो है 5 या 6 बजे जो भी टाइमिंग होगी, वो हम टेलीग्राम चैनल में आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपके फ़ोन में होना अनिवार्य। जी हाँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस, जहाँ पर 15,400 के आसपास लोग जुड़े हैं, आप भी ज़रूर जाकर जुड़ जाना। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें अपन जो है, जो माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे क्योंकि हमेशा हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। लेकिन माइनर सब्जेक्ट जो आपके नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, साइकाइट्रिक, जिसको भी अपन जो है माइनर में नहीं गिन सकते, लेकिन उनके क्वेश्चंस काफ़ी टेढ़े आते हैं। और इसके अलावा जो आपके नर्सिंग एजुकेशन के साथ साथ आपके न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी डील करेंगे और आपको एक मोटा मोटा अंदाजा भी होगा। हमेशा आप क्लास को के साथ ज़रूर जुड़े, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एक बार कहने से ही, ताकि आपको जो है मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगी आरआरबी का पेपर इस बार आने वाला कैसा है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी तैयारी बेटर हो जाए, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए और आप इस बार जो है सिलेक्शन लेके जाए। वो सारी चीज़ें बताएंगे। पहले अपन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आज डील करने वाले हैं, ओल्ड पेपर, वो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, नर्सिंग ट्रेंड से क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोफेशन से क्वेश्चन, स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है पहला भी। Which method is the collaboration in providing care to a group of client under the direction of a professional nurse? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहना क्या चाहता है कवि, या जो क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर है, वो कहता है कि एक कोलाबोरेशन वाला एक ऐसा मेथड जो कि कोलाबोरेशन होता है किसका, एक टीम का। मतलब एक टीम होती है नर्सिंग स्टाफ की, जो कि जिसको डायरेक्शन देती है एक प्रोफेशनल नर्स, जो कि एक प्रोफेशनल नर्स है। उसके अंडर में एक टीम गठित की जाती है या एक ग्रुप होता है क्लाइंट्स का, उनको जो कह सकते हैं कि सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइडिंग केयर, यानी कि जो है केयर दी जाती है। इस प्रकार की नर्सिंग को क्या कहते हैं? बेसिकली कहना क्या चाहता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है पेशेंट्स है। ठीक है, कौन है ये? इतने सारे पेशेंट्स, एक ग्रुप है पेशेंट्स का, कुछ छोटे कुछ बड़े। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इनके ऊपर जो है एक होती है हेड नर्स, जिसको अपन प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। ये रहती है प्रोफेशनल नर्स, और इसके अंडर में जो है कुछ नर्सिंग अधिकारी होते हैं। ये मान लीजिएगा 4 है। ठीक है, ये चारों, इनका मकसद एक ही है, इन सभी ग्रुप्स के सदस्यों को केयर प्रोवाइड करवाना। तो ये जो है केयर प्रोवाइड करने का तरीका होता है ना, इस तरीके को क्या कहते हैं, बेसिकली यही पूछा है इसमें। बहुत अच्छे से समझेंगे अपन, एक कह सकते हैं कि जनरल वे में। तो इस तरीके को क्या कहेंगे? ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टीम बन रही है किसकी, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की, यहाँ पर प्रोफेशनल नर्स, इनको मिला के एक टीम बन रही है। तो ये कैसा मेथड हो गया? यहाँ पर पूछे यही है कि ये कोलाबोरेटिव मेथड जो होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल नर्स के जो डायरेक्शन में काम करता है, किसके लिए? ग्रुप ऑफ क्लाइंट जो कि किसी भी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो मॉड्यूलर मेथड, केस मेथड, प्राइमरी मेथड या फिर टीम मेथड। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसको टीम मेथड के नाम से जानते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया है। तो जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूं, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से।
तो जितने भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक बार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आपके जो है सेवा में हम लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कि हम आपको बताते नहीं, ऑल इंडिया में जितनी भी भर्तियां आती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके पास बेल नोटिफिकेशन जो घंटी का निशान आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे क्लास का हो, चाहे किसी वैकेंसी का हो, चाहे और कोई अदर हो, तो वो जो है आप तक नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि जो आधुनिक साइकोलॉजी है उसके जनक कौन है, फाउंडर कौन है, ठीक है। फाउंडर को जो है आप फादर भी कह सकते हैं। फादर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या है कि फाउंडर ना दे के फादर कहा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आप तो कहोगे सर ने तो फाउंडर बताया, फादर कौन है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड, जेरल्ड कल्पन, एरिक्सन या यूगो कार्लेटी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो आपके मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर है या फाउंडर जो है वह सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने जो है एक इड, ईगो, सुपर ईगो, आप सभी ने सुना होगा, नर्सिंग की है तो अच्छे से आपको समझाया भी होगा। जो वहाँ पर नर्सिंग ट्विटर वगैरह होते हैं, उन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये जो मेथड था, ये जो एक थ्योरी थी, ये भी जो है किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इन में से जो है ये जो आपके सामने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ जो है आपके कह सकते हैं सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनमें से कुछ जो है आपकी ब्लड सेल्स दे रखी हैं। ये सारी जो है इनमें से जो क्रिस्टलॉइड का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ठीक है, क्रिस्टलॉइड। तो यहाँ पर क्रिस्टल कौन सा है, सबसे बड़ी बात है कि क्रिस्टलॉइड कौन सा है, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा या रिंगर लैक्टेट। तो आरएल जो है एक प्रकार का जो है क्रिस्टलॉइड होता है, और ये है क्या, एक्चुअली ये सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, आईवी फ्लूइड कह सकते हैं इसको, ये फ्लूइड के रूप में अपन देते हैं। तो इन चारों में से देखा जाए सबसे बेटर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा आरएल का, रिंगर लैक्टेट का। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, क्या जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमको जो है इस बार आरआरबी हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे जो नॉर्थ साइड हो, इनको पार करना है तो हमें स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, और आगे फिर अपन फर्दर क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल बताने वाला हूँ। एक बार ऐसा नहीं कि सुन के अनदेखा कर दिया फिर कुछ नहीं मिलना, बहुत ही ज़बरदस्त और विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं, ठीक। व्हाट इज़ also known as lipid that is necessary for the normal transport and utilization of other lipid especially in liver। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब 7 स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों। ऐसा कौन सा लिपिड है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होते हैं ना अपने आप के, मिनरल्स के हो, चाहे लिपिड्स के हो, चाहे प्रोटीन्स के हो, जो जितने भी आपने जो है कह सकते हैं कि तत्व है, उनके नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसके अलावा यूटिलाइजेशन मतलब काम में लेने के लिए दूसरी लिपिड, मतलब उस लिपिड के बिना जो है दूसरे लिपिड जो है उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, स्पेशली किसमें, लीवर में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये तो इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लिपिड कौन सा है, ठीक है। यूनिवर्सल लिपिड कौन सा है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ द लिपिड स्पेशली इन लीवर। तो ये जो है लेसिथिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा, लेसिथिन, बी इज करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द नॉन एज लिपिड दैट नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड स्पेशली इन लीवर इज कॉल्ड लेसिथिन, ठीक है। कौन सा, लेसिथिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता देता हूँ मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा सा। मैं जो स्टडी मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ उसकी खास बात सबसे पहले ये देख लीजिएगा, 2-3 खास बात है, वो सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मतलब अपने दिमाग में रखिएगा कि एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों ये जो है प्रीफर कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल, ठीक है। 2-3 खास बातें हैं। चलिए तो ये जो चारों खास बातें जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहली खास बात इसकी ये है कि ये जो है पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। सिलेबस बेस्ड मतलब इसमें जो है आपके पूरा सिलेबस है, चाहे वो आपके माइनर सब्जेक्ट हो, छोटे वाले सब्जेक्ट जो है आपको अभी मैंने बताया, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग ट्रेंड मैनेजमेंट, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, ये सारे। इसके साथ साथ मेजर, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना मेजर आपके, जो चाहे साइकेट्रिक हो, चाहे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो, मेडिकल सर्जिकल हो, इसके अलावा जो जितने भी आपके ओबीजी, गायनिक वगैरह, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सारे इसमें जो है सब्जेक्ट इंक्लूड है। दूसरी बात है ये जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, एमसीक्यूज रहेंगे ना, ये आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहता है ना, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड है।
मतलब जो अभी लेटेस्ट पैटर्न रहता है ना, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी जो आपके पीछे एग्ज़ाम हुआ था ना ESIC का, किसका, ESIC का, उसमें हमारे स्टडी मटेरियल से 54 क्वेश्चन आए थे। कितने, 54 क्वेश्चन। और इसके अलावा DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, किसका, DSSB का, अभी जो अलग अलग शिफ्ट हुआ, इसमें से हमारे पास जो 2400 MCQs है ना, उसमें से जो है 1365 क्वेश्चन जो है हमारे सीधे छप गए थे एग्ज़ाम्स में। मतलब आप देख सकते हैं एक मतलब लेवल देखिए। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो है पूरा का पूरा हमारी निगरानी में बना है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। मतलब जो अभी पेपर होते हैं उनसे हम देखते हैं, और इसमें जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है रिपीटेबल क्वेश्चन है, रिपीटेबल, ठीक है। मतलब जो कि हर एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको जो है स्टडी मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अभी है क्या एक्चुअली स्टडी मटेरियल में, तो वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले है हमारे पास है PJ क्वेश्चन बैंक। क्या है, PJ क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 MCQs रहने वाले सारे सब्जेक्ट के। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो पीछे रह गए हो, ठीक है। 1000 MCQs है इसमें, ठीक है, विद आंसर है, ठीक है। और इसकी प्राइस मात्र 299 रुपीज़ है। कितनी, 299, 399 थी, हमने अभी कम कर दिया इसको। और इसके अलावा हमारे पास PJ मॉडल पेपर अवेलेबल, ठीक है, मॉडल पेपर जो कि आपकी सभी की मांग पे बनाया कह सकते हैं कि PJ मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज, जिसमें 9 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। 900 MCQs है जो कि सीधे आपके जो है एग्जाम में छपने वाले, ठीक है। 149 रुपीज़ की, ये जो पहले 300 रुपीज़ की थी, इसको अभी हमने कम कर दिया। और भी डिस्काउंट देंगे हम, आपको टेंशन ना ले आप। और इसके अलावा जो है ओल्ड पेपर अवेलेबल, PJ ओल्ड पेपर, जो कि आपके RRB के ओल्ड पेपर हमारे पास है, जिसमें आपके जो लेटेस्ट अभी एग्जाम होते हैं ना, उसी प्रकार के 5 हमारे पास ओल्ड पेपर है, जिसमें 500 MCQs है, जिसमें आपके नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, जिसकी प्राइस 200 थी, अभी हमने 100 कर दिया इसको, ठीक है। अब तीनों को जो मिलाकर कुल क्वेश्चन हो गए आपके 2400, कितने, 2400 क्वेश्चन है टोटल। मतलब 2400 पूरे MCQs है सीधे एग्जाम में छपने वाले। और प्राइस टोटल हो गई 549, लेकिन हमने इसको कम करके अभी आपके लिए जो है 449 कर दिया। 548 की जगह 449 रुपये मात्र। कितनी, 449 रुपये ओनली। तो आज ही जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके, आपको मिलेगा कैसे, व्हाट्सएप PDF के रूप में मिलेगा। सीधी सी बात बता देता हूँ मैं, ना झूठ बोलते हैं और ना ही कुछ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए हम बनाकर लाए हैं, और स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 9694655557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज आपको ही करना है, हमारी टीम की तरफ से। सामने से आपको कभी व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना। इन नंबरों के अलावा कोई भी हमारे नाम से फ्रॉड फैला रहा है तो गलत है, और वहाँ पर जो है अभी आप जो है कोई पैसा वैसा मत कर देना। यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज 9694654557। इस पर व्हाट्सएप PDF के रूप में आपको मिलेगा। व्हाट्सएप PDFs के रूप में सारा स्टडी मटेरियल हाथों हाथ, जैसे ही पेमेंट्स वगैरह हो जाएंगे हाथों हाथ आप तक पहुँच जाएगा व्हाट्सएप PDF के थ्रू। और इसकी प्राइस मात्र 449 रुपये, ये भी याद रखना, मात्र 449 रुपीज़ में। तो आप जो है अभी इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी स्टडी को एकदम पुख्ता कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया क्यों ये लेना चाहिए आपको। तो सारी चीज़ें आपके सामने थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप सब लोग जो है समझदार हैं तो आज ही ले लीजिएगा, ठीक है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताइएगा फटाफट से। जी हाँ, टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम, 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स प्लस एलोसोम, ठीक है। एलोसोम होते हैं आपके, एलोसोम होते हैं 22 पेयर्स, और एक पेयर यानी कि एक जोड़ी जो होता है वो होता है आपके सेक्स क्रोमोसोम। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, XY जो होता है ये मेल में होता है, किस में, मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होता है। और XX की बात करें तो ये होता है फीमेल में, किस में होता है, फीमेल में। और ये टोटल यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर एलोसोम नहीं पूछा है, कितना टोटल क्रोमोसोम होते हैं, ना ही सेक्स क्रोमोसोम पूछा है। टोटल पूछा है तो 23 जोड़ी कह देंगे आप, कितने। यहाँ पर पूछा है कि पेयर कितना है, ठीक है। 46 मत लिख देना दोस्तों, 46 तो टोटल होते हैं, लेकिन पेयर पूछा है, मतलब जोड़ी पूछी है, ठीक है। पेयर्स पूछे हैं तो हमेशा 23 लिखेंगे, कितने, 23 पेयर्स यानी और यदि सीधा पूछ लेता या पेयर नहीं होता, हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो टोटल क्रोमोसोम, टोटल की संख्या की पूछा जाए तो वहाँ पर 46 होता, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। 23 पेयर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये फंसाने वाला होता है, बहुत सारे लोग 46 ठोक के आ जाते हैं, फिर सिलेक्शन में पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टर्म टोडलर इज रेफर्स टू, बहुत ही ज़बरदस्त, टोडलर जो है एक प्रकार का एज ग्रुप होता है, वो कौन सा होता है? फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, इन्फेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं बर्थ से 1 साल के बच्चे को। 1 से 3 साल का बच्चा होता है, इसको कहते हैं टोडलर। क्या कहते हैं दोस्तों? टोडलर कहते हैं। 3 से 6 ये प्री स्कूल वाला बच्चा होता है, कितना? प्री स्कूल वाला। और ये जो है फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ होता है, बर्थ टू 1 मंथ जो होता है, इसको कहते हैं आप नियोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? नियोनेट या न्यूबॉर्न, ठीक है, नियोनेट कहते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छे से याद रखना कि ये जो होता है इन्फेंट होता है, ये टोडलर होता है, ये प्री स्कूलर होता है, ये होता है नियोनेट। यहाँ पर पूछा अपने को टोडलर है तो 1 से 3 साल, ठीक है, बी इज़ करेक्ट आंसर। 1 to 3 ईयर जो इस ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं अपन टोडलर। क्या कहते हैं दोस्तों? टोडलर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर एडल्ट। 7 स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो 100% छपेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा मेमोरी डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है ओल्डर, मतलब जो थोड़े से एक बड़े एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट अभी अभी एडल्ट हुए वो नहीं, थोड़े से एक बड़े एडल्ट, मतलब कह सकते हैं कि नियरली टू जेनेटिक, यानी जो बुढ़ापे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, ऐसे एडल्ट्स को जो सबसे ज़्यादा मेमोरी डिसऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है। इंसोमनिया तो सोने के डिसऑर्डर को कहते हैं, ठीक है, मतलब जो स्लीप डिसऑर्डर है, तो ये तो मेमोरी डिसऑर्डर हुआ ही नहीं, ये तो हो गया स्लीप डिसऑर्डर। क्या हो गया? स्लीप डिसऑर्डर। आई होप कि ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको अच्छे से जो है कह सकते हैं कि आंसर तक ले जाएंगे, ठीक है, डिसऑर्डर। तो ये स्लीप डिसऑर्डर हो गया इंसोमनिया। डिस्निया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, मतलब जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको कहते हैं डिस्निया। डिस्ट्रोफी क्या होती है? ये जो है आपके टिश्यू में कुछ चीज़ें होती है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, उसको डिस्ट्रोफी कहते हैं। यहाँ पर तो मेमोरी से रिलेटेड एक ही शब्द है, डिमेंशिया, ठीक है। ओल्डर एडल्ट में होने वाला जो मेमोरी डिसऑर्डर होता है उसको अपन डिमेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिमेंशिया कहते हैं। बाकी सारे ऑप्शन ही मेल नहीं खा रहे, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर जाएगा, डिमेंशिया। The memory disorder that affect the older adult is the dementia. Next question, question number 58. The mineral deficiency cause abnormal blood cell development and bone demineralization. ये 7 स्टार लगा देना दोस्तों। ऐसा मिनरल डेफिशिएंसी मतलब एक ऐसे मिनरल की कमी से जो कि क्या करवाता है? एब्नॉर्मल ब्लड सेल बढ़ती है, जिसमें आपके WBC RBC ये जो है ज़्यादा बढ़ने लगती है, और बोन जो होता है इसका डीमिनरलाइजेशन, ये बोन कमज़ोर वीक होने लगती है, बोन्स जो होती है वो वीक होने लगती है, डीमिनरलाइज होने लगती है। इस प्रकार के जो है किसकी कमी से होता है, ठीक है, कौन से मिनरल की कमी से? एक तो आपके ब्लड सेल ज़्यादा बढ़ने लगती है और बोन का डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या कैल्शियम, हमेशा याद रखना, बोन का जाबी नाम है कैल्शियम, आपको याद में रखना। क्या रखना दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम की कमी से जो है आपकी एक तो क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलपमेंट होगा, मतलब ब्लड सेल बहुत ही ज़्यादा बनेगी, और एक बोन्स का जो है डीमिनरलाइजेशन होगा, वीक होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अफेक्टिव डिसऑर्डर? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है इसमें से? अभी मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में अभी अपन ने देखा था, डिमेंशिया, जो कि ओल्डर एडल्ट में होता है। अब यहाँ पर पूछा अफेक्ट क्या होता है, बताइएगा फटाफट से। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट मतलब इसको कह सकते हैं लव भी कह सकते हैं, हेट भी कह सकते हैं, इस प्रकार का जो मामला होता है ना, अफेक्ट, स्नेह, उसका जो है अफेक्शन क्या रहता है, उसके भाव क्या रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन सा? फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अफेक्टिव डिसऑर्डर में दो आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है मैनिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हैप्पीनेस को मैनिया कहते हैं, और एक होता है जो है एक्सेसिव डिप्रेशन, मैनिया एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? मूड जो है वो ज़्यादा खराब हो जाता है, तो इसको अपन डिप्रेशन कहते हैं। मैनिया एंड डिप्रेशन ये जो है दोनों अफेक्टिव आते हैं, लेकिन आप तो कहोगे सर इसमें मैनिया और डिप्रेशन कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, कौन कहता है वो आप छोड़ो, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहोगे, नहीं घबराओगे। फोबिया नहीं दोस्तों, मैनिया, ठीक है, मैनिया प्लस डिप्रेशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं पता है आपको? बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो क्या हुआ यहाँ पर जो है अफेक्टिव डिसऑर्डर लिखा है, मैनिया डिप्रेशन नहीं लिखा, तो क्या हुआ? बाइपोलर डिसऑर्डर तो लिखा ही है ना, मतलब दोनों एक ही ऑप्शन में आ गए ना। बाइपोलर का मतलब भी मैनिया प्लस डिप्रेशन होता है, ठीक है, कभी मैनिया कभी डिप्रेशन, तो ये जो है बी करेक्ट आंसर जाएगा आपकी। बाइपोलर डिसऑर्डर इज कॉल्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं, जो कि कई बार पूछा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम कार्बोनेट। क्या होती है? लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम कई बार लिखा आता है, तो लिथियम सही है या लिथियम कार्बोनेट, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस अगर ड्यू टू यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड दो जो है मैं आपको बता देता हूँ, मिनरल से रिलेटेड जो है आपके दो चीज़ें बनती है। एक होता है बच्चों में, ठीक है, एक होता है एडल्ट में, ठीक है।
तो वो जो है आपके विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलासिया, ठीक है। और बच्चों में क्या होता है विटामिन डी की कमी से, चाइल्ड की बात कर लेते हैं तो वहाँ होता है रिकेट्स। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस पूछा है। और विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के पूरक है, क्या है, पूरक है। दोनों एक दूसरे के अलावा किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। में क्या होता है, बोन्स इज वीकनिंग, बोन की जो है बोन्स वीकनिंग होती है, बोन्स कमज़ोर होने लगती है और जो है आपके टूटने लगती है और दर्द करने लगती है। इस प्रकार की कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फियर फ्रॉम डेथ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा कोई आदमी जो मौत से डर नहीं लगता, किसको नहीं लगता है, वैसे सबको लगता है, लेकिन एक्सेसिव डर लगता है। मतलब उसको जहाँ भी जाता है लगता है मैं मर जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है, मरना तो एक दिन है ही है, कुछ नाम करके मरो, अच्छा काम करके मरो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर मैं कोई भरोसा नहीं था। यहाँ पर पूछा है कि फियर फ्रॉम डेथ, ठीक है, यानी कि मरने से जो डर लगता है ना उसको किस नाम से जानते हैं। एक फोबिया होता है, एक तो होता है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के फोबिया यहाँ पर दे रखे हैं आपके सामने। क्लोज स्पेस से क्लोज टू होता है, मतलब जो किसी बंद स्थान से, एक्रोफोबिया है, गैमेटोफोबिया है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा ये है कि फियर फ्रॉम डेथ, हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा, बहुत सारे हैं ऐसे फोबिया। और फोबिया की क्लासेज हमने पिछले ESIC के एक एपिसोड में ले रखी है और भी आगे लेते रहेंगे। आपके एग्जाम तक चलते जाएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। और फोबिया से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, ठीक है। तो उसको थैनेटोफोबिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, थैनेटोफोबिया, जो कि ज़्यादा उसको जो है मौत से जिसको ज़्यादा डर लगता है उसको थैनेटोफोबिया कहते हैं। एक प्रकार का फोबिया हो जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव चॉस्टिक साइन ऑफ, यानी जो है पॉजिटिव चॉस्टिक साइन जो है किसमें देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी में, हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम की अधिकता में, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी में, या फिर पोटेशियम की अधिकता में। तो हमेशा आपको याद रखना, चॉस्टिक साइन हमेशा हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी से होने वाली एक बीमारी है। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी को चॉस्टिक साइन भी कहते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड, ठीक है। क्या होता है, एमिनो एसिड, सबसे छोटी इकाई भी यही है। तो एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड। करेक्ट आंसर ए जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, ए क्यों बोला, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज आइडेंटिफाइड बाय जील नेल्सन टेक्निक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये 7 स्टार लगा देना। एक ऐसी कंडीशन जिसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि जिसका डायग्नोसिस जो होता है वो जील नेल्सन टेक्निक के द्वारा होता है। वो कौन सी बीमारी है, मलेरिया, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होने वाला एक रोग है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है जील नेल्सन टेक्निक के द्वारा इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, सी चला जाएगा, ठीक है। जील नेल्सन ट्यूबरकुलोसिस, आपको ये पूरक है, आपको याद रखना। विच परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। परगेटिव क्या होता है कि आपके जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह में जो है अपन दवाई लेते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में जो दवाई लेते हैं उसको परगेटिव के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा परगेटिव ऐसा है, ठीक है, कौन सा लैक्सिकम जो है लैक्सेटिव ऐसा है जो कि हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी करवाता है, पोटेशियम आयन की कमी करवाता है, ऐसा कौन सा, ठीक है। ऑस्मोटिक परगेटिव, लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल या डालकोलेक्स आपने ऐड भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐड वाला काम नहीं चलेगा। कैस्टर ऑयल करेक्ट आंसर है। अरंडी का तेल होता है, ठीक है, अरंडी का हिंदी में आ जाए तो अरंडी का तेल, ठीक है। ये तो एक प्रकार का ऑयल होता है अरंडी का तेल, वो सांडे वाला नहीं है, ठीक है। अरंडी का तेल अलग आता है, परगेटिव रहता है ये, और ये जो है आपके पोटेशियम की कमी करवाता है, इसलिए इसको हाइपोकैलेमिया जो है अपन उस टर्म को कहते हैं। और परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया इज करेक्ट आंसर सी, कैस्टर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा सही एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, बाकी सारे तो है, 3 तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है लेकिन एक नहीं है। फैक्टोरियल डिज़ाइन बिल्कुल है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक्ड बिल्कुल है, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन या क्रॉसओवर तो है लेकिन एक्सप्लोरेटरी हमने कहीं सुना नहीं। ये जो है आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है, ये नहीं होती, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, एक्सप्लोरेटरी। हमेशा याद रखना, ये नर्सिंग ट्रेंड का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए, आएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पर विच इज़ नॉट, ऐसे क्वेश्चन जो है यदि आपको सीखने हैं और पाने हैं तो आप पीजी क्वेश्चन बैंक, पीजी मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर सारी चीज़ें आप ले लीजिएगा, जिसमें आपको जो 449 रुपीज़, अभी मैंने आपको नंबर भी बता दी थी कि आपको व्हाट्सएप PDF के रूप में मिलेगा। नंबर एक बार फिर से नोट लीजिएगा, 96946545
57 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हाथों हाथ आपको स्टडी मटेरियल ऐसा मिलेगा क्योंकि एग्जाम में आपके जो है सीधे आने वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें 449 रुपीज़ में जो है 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। तो विच इज़ नॉट रियू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ वहाँ पर हमने समझा रखी आंसर के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन भी है। एक्सप्लोरेटरी करेक्ट आंसर जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एनिमा। बहुत ही जबरदस्त, कई बार मैं बता चुका हूँ। एनिमा देने के लिए मोस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी रहती है? लिथोटोमी, राइट लेटरल प्रोन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल? तो इसका आंसर जो है आपको क्या देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बार इसके आंसर बता चुका हूँ। इसमें से जो है कौन सा मोस्ट सुटेबल पोजीशन रहेगा किसके लिए? एनिमा लेने के लिए। किसी भी पेशेंट को एनिमा देने के लिए जो है लिथोटोमी देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, डिलीवरी में। बाकी सारे तीनों में से आप बता देना। ये तो मैंने पहले ही काट दिया। राइट लेटरल देंगे, प्रोन पोजीशन देंगे या लेफ्ट लेटरल। और लेफ्ट लेटरल यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेम्स भी कहते, क्या कहते? सेम्स पोजीशन। ठीक है, कई बार मैंने बताया भी है आपको। तो बताइएगा एनिमा देने में के लिए, या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन और एनिमा देने के लिए दोनों के लिए एक ही पोजीशन का यूज़ किया जाता है। वो पोजीशन कौन सी है? इसका आंसर 67th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी में आते हैं और एग्जाम तक हम जो है अब लगातार आपके लिए क्लासेस लेंगे। आप बस अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए उनको भी बताएं कि क्लासेस चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, आप सभी लोगों को लगातार जो है इंटरेक्शन देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना जो हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और इस बार एग्जाम अपने को फाइट करना है। स्टडी मेटेरियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप ले लेना। नंबर मैंने दे दिए थे 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करा 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं मात्र 449 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो सभी लोग इसको जरूर खरीदें। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।